अस्सलाम। सर क्या नाम है? तलमीज़। सर इंडिया में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 3 ट्रेन्स आपस में टकराई हैं जिसके नतीजे में 300 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी है। पूरी दुनिया इंडिया के साथ इज़हार अफ़सोस करे। एज़ अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी एक मालगाड़ी और 2 ट्रेन का हादसा इंडिया में पेश आया अभी रिसेंटली, तो हमें अफ़सोस है इस चीज़ का, क्योंकि मुसलमान होने की नसीहत से हमें इंसानियत का दर्स दिया जाता है और यही इंसानियत है कि हम दूसरों के दुख में शरीक हों, उनके दुख को अपना दुख समझें। 300 अफराद वफ़ात पा चुके हैं और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, तो हमें इस चीज़ का अफ़सोस है। दिस इज़ पेनफुल। ये कहीं पे भी हो, इनोसेंट लाइफ्स का जाना, और वो भी एक ऑब्वियसली एक हादसा हुआ है तो किसी ना किसी की तो मिस्टेक है ना। तो उनको वो पहले तो उनको रिकवर होना चाहिए, और जो ज़ख्मी हैं उनको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मिलनी चाहिए, और उसके बाद इसका ये फाइंड आउट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। ज़ाहिर चार इंडिया, लेकिन ज़ाहिर है तो इंसान है, और इंसान जहाँ भी रहते हैं जो ऐसा जो भी ट्रेजिडी हो तो वो तो ज़ाहिर अफसोसनाक है। उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, तो उनके लिए तो बस यही है कि अल्लाह पाक आसानियाँ करें। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात तो शुरू से रहे हैं, वो रहे हैं, लेकिन चूँकि एक हमारी नेबर कंट्री है तो ये एक वाक़े से जो है बहुत अफसोस हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या था। तो जो इंसानियत के हवाले से अगर देखा जाए, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था। तो इज़हार यकजहती तो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक सवालिया निशान भी है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर ऐसा नहीं तो होना चाहिए, क्योंकि उनका रेलवे सिस्टम इंतहाई अच्छा है, ऑटोमेटिक ट्रेन है उनके पास। अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट सी ट्रैक भी उन्हीं का, लेकिन एट अ टाइम 3 ट्रेन्स कोलैप्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस बारे में सवाल तो उठता है, लेकिन नेबर कंट्री होने के नाते हम इज़हार यकजहती भी करते हैं उनके साथ, और इज़हार अफसोस तो ज़ाहिर है। सर यही सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने पिछले दिन अनाउंस किया था कि ट्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो अगर आपके पास कुछ फासले से दूसरी ट्रेन आ रही है तो पहली वाली ट्रेन को ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक लगा दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट नो कि सिस्टम जो है काम क्यों नहीं किया और इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आ गया। डेफिनेटली बहुत सारी जानें चली गई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनों को, अपने प्यारों को खो दिया है और यकीनन ये जो हादसा है ये जल्दी भूला भी नहीं जाएगा। नहीं भूला जाएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मोर देन 300 प्लस लाइव्स का जो नुकसान है, और विच मीन्स कि जो है हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज जो है इस इंसिडेंट के साथ मुतासिर हुई हैं। तो जाहिर है इस मामले के हवाले से इंडियन रेलवे पर ही एक सवालिया निशान उठता है। अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की तो इनका इंडियन रेलवे जो है वो हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई हादसा पेश आता तो सोच में होता कि हमारी जो है रेलवे ट्रैक्स टूटे हुए हैं, हमारी रेलवे लाइन, हमारा पूरा रेलवे सिस्टम खसारे का शिकार है। लेकिन इंडिया का रेलवे का निज़ाम जो पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा समझ से बालातर है। दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के नेबर्स हैं, हम दोनों का अगर आप बजट की अगर आप बात कर रही हैं, रेवेन्यू की बात कर रही हैं, तो आई थिंक कि जो सिर्फ मुंबई का रेवेन्यू है वो पाकिस्तानी अगर होल ट्रेन सिस्टम के बारे में कंपेयर करें तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बात वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि सवालिया निशान है एक। सर 21वीं सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया इंडिया में और नरेंद्र मोदी ने जो इनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ख़ुद उस जगह को जो है विज़िट किया गया है। वो अपनी सुपरविजन में तमाम तहकीकात करवा रहे हैं, तमाम इंक्वायरीज़ करवा रहे हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। देखें, एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो चूँकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये उनका राइट है, वो कंपनी करें उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को जो मुतासिर हुई हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा, तो जाहिर है जिस कंट्री में हुआ तो प्रेसिडेंट को सुपरवाइज़ करना ये एक अच्छी बात है। इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से इज़हार अफसोस कर रही है और कह रही है कि वो इस अफसोसनाक वाक़े में, इस अफसोसनाक हादसे में, अफसोस की घड़ी में, दुख की घड़ी में इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं। एज अ नेबर कंट्री पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त इंडिया के लिए? क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेड्स के अगर ताल्लुकात देखें तो वो तो इंडिया के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इंसानियत के नाते देखें तो हमें एक नेबर कंट्री होते हुए
उनको कुछ ना कुछ उनके साथ फेवर करनी ही चाहिए। सर पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से इजहार अफसोस कर रही है और इंडिया के साथ दुख की घड़ी में वो खड़े हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल हम भी खड़े हैं उनके साथ दुख में, उनका दुख हमारा दुख है, क्योंकि हम यही इंसानियत है कि मज़हब के इख्तलाफात से बाहर निकल के देखा जाए तो वो इंसान तो है ना। हमें इन नफ़रतों को मिटा के एक दूसरे को इंसानियत का दर्स देना चाहिए, भाईचारे का दर्स देना चाहिए। देखें, वो ठीक है कि हम उनको एज ए एनिमी ट्रीट करते हैं, वो हैं भी हमारे एनिमी, लेकिन इनोसेंट लाइव्स जो होती हैं ना, वो किसी भी जगह पे अगर इस तरह से ज़ाया हों या हादसा हो और इतना बड़ा वो भी, तो ये पेनफुल होता है कहीं के लिए भी। हमने बहुत सपोर्ट किया इंडिया को जब उनका कोविड में एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, तो उस वक्त भी हम अफसोस कर रहे थे और हमारी तरफ से कंडोलेंस कह लीजिए, हमारी तरफ से अफसोस कह लीजिए कि उनको जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा हादसा है, ट्रेन हादसा है। और एक सवाल या निशान है कि इंडिया जो एक डेवलप कंट्री है, हर चीज़ में ग्रो कर रही है, आगे जा रही है, वहाँ पर 21वीं सदी में इतना बड़ा हादसा कैसे पेश आ गया? मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि इट शुड बी फाइंड आउट कि क्या इसका रीज़न क्या था। किसी ना किसी की तो मिस्टेक है। दूसरा है ये कि इंडिया डेवलप कंट्री है, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के साथ बैड लक ये रही, हम इंगेज रहे अफ़गान वॉर में और इसमें, तो हम उस स्पीड से पिछले 20 सालों से आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन इंडिया इज़ नॉट 100% डेवलप्ड कंट्री। उनके कुछ सिटीज़ हैं, आईटी में वो बहुत आगे चले गए, सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी में वो बहुत आगे चले गए और कुछ चीज़ों में बहुत आगे चले गए, लेकिन ओवरऑल विलेजेस में जाके देखें कुछ परसेंटेज बेहतर हो सकती है, लेकिन इंडिया इज़ नॉट 100% डेवलप्ड कंट्री। सर अभी अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो इंडिया ने इस साल जो इंडिया का ग्रोथ रेट आया है वो 7.2% है और इसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जितनी तेज़ी से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, सब हैरान हैं क्योंकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने के बाद तीसरी बनने के करीब है। एंड यू आर सेइंग दैट कि वो एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है। देखिए, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, ये कोई इकॉनमी का एक्सपर्ट ही आपको बताएगा। मोदी साहब को आदत है थोड़ा सा चीज़ों को घुमा फिरा के। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रटेंड कुछ और करते हैं और बैकग्राउंड पे कुछ और हो रहा होता है। तो ये तो कोई इकनॉमिस्ट बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि वो 7.2 पे आफ्टर कोविड, जब वो माइनस आई थिंक 0.5 पे चले गए थे और अब वो कह रहे हैं कि अगर वो 7.2, तो आई डाउट। लेकिन ओवरऑल हमसे काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर, क्योंकि हम इंगेज रहे वॉर्स में, अफगान वॉर और XYZ, उनको बहुत बूस्ट करने का मौका मिला और इंशाल्लाह हम भी कर जाएंगे। सर अभी इसी इंसिडेंट पर वापस आते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद उस हादसे वाली जगह का दौरा किया और वो खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि वाक़या किस तरह पेश आया। आपको याद होगा एक PI ये इंसिडेंट हुआ था कराची में ईद से कुछ दिन पहले, एक बहुत ही बड़ा सान्या था पाकिस्तान के लिए, कराची वालों के लिए। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह जाके उस जगह को विज़िट किया था और देखा था कि वहाँ पर क्या क़यामत आ गई है? देखिए, आई एम फ्रॉम कराची। कराची का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमेशा वो निगलेक्ट रहता है और देखें, बहुत सारी जगह मोदी साहब भी नहीं जाते हैं और बहुत सारी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते हैं, बहुत सारी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन ये चीज़ें जो हुक्मरान हैं उनको सोचनी चाहिए कि बलूचिस्तान में एक हादसा हो जाता है या कराची में हो जाता है या KP में कहीं हो जाता है, तो दे मस्ट विज़िट, ये होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इससे अवाम के कुछ ही हिम्मत बन जाती है? जी, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल जाना चाहिए और बस कराची का दर्द दिल में रहता है। आई एम ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और मेरा शहर कराची है। मैं यहाँ हूँ, ये भी मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं जब लाहौर आया अभी कुछ अर्सा पहले, तो जब हम छोटे होते थे ना, तो कराची ऐसा होता था जो अब लाहौर है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि थोड़ा सा वो हमारा इकोनॉमिकल हब है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें ताकि हम पाकिस्तान बूस्ट कर सकें। सर पूरी दुनिया इंडिया से इजहार अफसोस कर रही है, इंडिया के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है।
क्या कहेंगे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में, क्या हमसाय मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, पाकिस्तान को भी जिस कैपेसिटी में भी कर सकता है उनको एटलीस्ट एक पैगाम तो ज़रूर देना चाहिए मोहब्बत का, यकजहती का, उनकी फैमिलीज़ को जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। सर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है इस हादसे के ऊपर कि इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा किस तरह पेश आ गया? क्योंकि ट्रेन्स में कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं कि अगर आपको ट्रेन जो है कुछ दूसरे फासले पर आपसे मौजूद है, आगे आ रही है या पीछे से आ रही है, तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों ट्रेन्स में ये फंक्शंस नहीं पाए गए। जी बिल्कुल, ये मिसमैनेजमेंट तो ही है, इसका तो ज़रूर करना चाहिए, जो भी जिसका भी कसूर है, कुछ तो मिसमैनेज हुआ है। आखिर इतनी स्पीड में ट्रेन टकराई है, क्या वजह है, क्या इशू है, क्यों, किधर फॉल्ट है, किसकी अगर नेगलिजेंस है जहाँ भी, उसको ज़रूर उनको देखना चाहिए और जिसको भी इशू है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सर कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का ये सबसे ज़्यादा बुरा तरीन ट्रेन हादसा और सबसे बड़ा ट्रेन हादसा जिसमें इतना जानी नुकसान हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी तक इससे बड़ा हादसा मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि एक मालगाड़ी और 2 ट्रेन तीनों का इकट्ठा हादसा पेश है जिसमें काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे भी वीडियोस वॉच की हैं, देखी हैं, आजकल हाईलाइट हुआ है ये इशू कि वहाँ पे लोगों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, अफरा तफरी का आलम है, क़यामत का मंजर हमें देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी ने भी दस्ती एक्शन लिया है, उन्हीं पे अभी काम चल रहा है उनका वो एक्शन। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौके पर गए हैं और उन्होंने जाके हालात अपनी आंखों से देखी है, तो वहाँ की आवाम के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जाना कितनी उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाता है? ज़ाहिर है ये भी ज़रूरी है, जाना होता है, लेकिन ये जस्ट फॉर्मेलिटी ना हो। मेन चीज़ है कि उनके जो लवाकिन हैं उनको पूरा जो भी है उनको जिस सूरत में भी वो पे बैक कर सकते हैं करना चाहिए, और प्लस इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि आइंदा इस तरह का कोई सैड इंसिडेंट